हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम मेंडल का प्रथम नियम जो है, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, जो कि आनुवांशिकता पर आधारित है, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो उनमें से आज हम पहला नियम समझने वाले हैं, जिसका नाम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है इसका, लिख लेते हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। इस नियम को डिटेल में समझने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, नहीं दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम पहले नियम को समझने वाले हैं। इसमें उसने क्या करा था, इसमें उसने शुद्ध लंबे पौधे, उसने मटर के पौधे लिए थे, मटर के पौधों का बीज लिया था, शुद्ध लंबे मटर के पौधों का बीज लिया और शुद्ध बौने मटर के पौधों का बीज लिया। तो देखिए, इस नियम में हम जो शुद्ध लंबे पौधे का जो बीज होगा उसको हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल टी से। शुद्ध लंबे पौधों के बीज, पौधा कौन सा था, वो मटर का था, तो शुद्ध लंबे पौधे के बीज को कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल टी से। 2 टी बनाएंगे, दोनों ही कैपिटल होंगे। ये बात जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको। और शुद्ध बौने यानी कि जो जिनकी हाइट कम हो, शुद्ध बौने पौधे के बीज को यहाँ पर कहाँ से प्रदर्शित करेंगे हम, स्मॉल टी से। 2 स्मॉल टी बनाएंगे। तो अब समझिए बात, उसने क्या कहा था, मेंडल ने अपने प्रथम नियम में, जिसका नाम प्रभाविता का नियम है, उसने इस प्रथम नियम में यह कहा था कि जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीजों में संकरण कराया जाता है, संकरण यानी कि क्रॉस यानी गुणा कराई जाती है, तो उनमें से एक ही नियम हमें प्रदर्शित होता है, वो भी लंबेपन का। यानी कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीजों का संकरण कराया जाता है मटर के, तो एक ही लक्षण हमें प्रदर्शित होता है, वो प्रदर्शित होता है केवल लंबेपन का। तो अब हम संकरण सीखेंगे कि संकरण हुआ कैसे और कैसे उसने अपना ये नियम सिद्ध करके दिखाया। तो देखिए, संकरण कैसे होगा। संकरण में कुछ नहीं है, गुणा करनी होती है बस। पहले इधर लिख लीजिए कैपिटल टी मतलब जो कि है शुद्ध लंबे पौधे के बीज। तो मैं यहाँ खाली शुद्ध लंबे लिखूंगा, शुद्ध लंबे पौधे, बीज नहीं लिखूंगा, शुद्ध लंबे पौधे। और इधर लिया उसने स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौने पौधे। कौन से पौधे, शुद्ध बौने पौधे। अब उसने इनके बीच में संकरण कराया और अपना नियम जो है सिद्ध करके दिखाया। संकरण यानी गुणा, संकरण यानी कि गुणा। जैसे कि हम करते हैं ना, 1,2 की गुणा 3,4 से। तो कैसे करते हैं, पहले 1 की 3 से, थोड़ा बड़ा लिखूँ, 1,3 की गुणा 4,5 से, समझ लो। 1 की गुणा पहले 4 से, फिर 1 की 5 से, ऐसे 3 की 4 से, फिर 3 की 5 से। तो इसी तरह से यहाँ पे होगा, पहले इस टी की इस टी से होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर दूसरे वाले टी का नंबर आएगा, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी। तो पहले इसकी इससे कराते हैं। तो देखिए, इसकी इससे कराए तो क्या बना हमें यहाँ पे बना टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चूंकि अब यहाँ पर बात ध्यान रखो, चूंकि कैपिटल टी आगे आया है, यानी कि जो पौधा होगा ये लंबा होगा, शुद्ध लंबा नहीं होगा। शुद्ध लंबा नहीं होने का ये बिल्कुल भी, शुद्ध लंबा होता तो कब होता, जब दोनों टी कैपिटल लेटर में होते, जब दोनों टी कैपिटल लेटर में होते। और शुद्ध बौना होता तो कब होता, कि जब कि दोनों टी जो होते स्मॉल लेटर में होते। तो ये शुद्ध बौने के लिए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था, और ये शुद्ध लंबे के लिए हैं। और यदि टी और ऐसे टी ऐसा करके एक कैपिटल आ गया और एक स्मॉल आ गया, तो ये लंबा तो होगा, क्योंकि कैपिटल आगे है तो ये लंबा तो होगा, पर शुद्ध लंबा नहीं होगा। तो समझ लीजिए ये आपका लंबा होगा, क्योंकि शुद्ध लंबा नहीं होगा, लंबा होगा खाली, क्योंकि इसमें स्मॉल टी आ गया। अब इसकी इससे होगी, इसकी इससे हुई, संकरण करा रहे हैं हम ये। इसकी इससे हुआ तो क्या बना, तो भी यही प्रोडक्ट बना। अब इस वाले की इससे होगी तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, तो भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसकी इससे होगी तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। कितना लंबा हो गया ये, तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारे पौधे कैसे बनेंगे, लंबे बनेंगे। सारे पौधे कैसे बनेंगे दोस्तों, लंबे बनेंगे। क्यों होंगे लंबे, क्योंकि कैपिटल टी आगे है, कैपिटल टी आगे है, कैपिटल टी आगे है। और शुद्ध लंबे क्यों नहीं होंगे, खाली लंबे क्यों होंगे, शुद्ध लंबे इसलिए नहीं होने के क्योंकि एक टी छोटा है और एक टी बड़ा है।
तो समझ गए आप इस नियम में क्या कहा। उस नियम में इसने यह कहा कि जब मटर के दो तरह के बीज लिए जाते हैं, मटर के पौधे के दो तरह के बीज लिए जाते हैं, एक बीज उसमें से वो है जो कि बोने पौधे का है और एक बीज वो है जो लंबे पौधे का है। जब उनके बीच में आप संकरण कराते हैं यानी गुणा करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो सारे पौधे जो होते हैं लंबे होते हैं, सारे पौधे जो होते हैं लंबे होते हैं। यानी कि इस लंबेपन के लक्षण ने इस बोनेपन के लक्षण को समाप्त कर दिया। हमने बीज तो दो तरह के लिए थे, एक था बोने पौधे का और एक था लंबे पौधे का। बट जो आपके नए वाली संतति उत्पन्न हुई यानी कि F1 संतति जो आई, F1 पीढ़ी जो आई, उसमें केवल सारे ही पौधे लंबे पैदा हुए, सारे ही पौधे लंबे हुए, सारे ही पौधे लंबे हुए। बीज हमने दो तरह के लिए थे, लंबे के भी लिए थे और छोटे के भी लिए थे। बट जो हमारे अगली पीढ़ी आई उसमें सारे पौधे ही लंबे हुए। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है, यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण है लंबेपन का, क्योंकि सारे ही लंबे हुए। तो ये कौन सा, यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबेपन का है। और आपसे पूछा जाए कि अप्रभावी लक्षण कौन सा है, अप्रभावी लक्षण है बोनेपन का, क्योंकि वो अपने आप को यहाँ प्रदर्शित नहीं कर पाया, क्योंकि वह अपने आप को यहाँ प्रदर्शित नहीं कर पाया। लंबेपन का जो शुद्ध लंबेपन का लक्षण है वो है जो लंबेपन का लक्षण है वो है प्रभावी, क्योंकि वो अपने आप को प्रदर्शित कर पाया अगली पीढ़ी में। और जो बोनेपन का लक्षण है वो है अप्रभावी, क्योंकि वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया। अब इसका चक्र बोर्ड देख लीजिए, चक्र बोर्ड कैसे बनाते हैं। चक्र बोर्ड भी कोई भारी नहीं है, आसान ही है। चक्र बोर्ड में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें बस लिख देते हैं इसको। एक लाइन ऐसा खींचो, एक लाइन और खींचो, एक लाइन फिर ऐसे इस तरह से खींचो, फिर एक लाइन और इस तरह से खींच दो। यहाँ पर लिख दो जनक। और ये क्या है आपके, ये है ये दोनों क्या है, ये है आपके जनक। क्या है दोस्तों, जनक, यानी कि माता पिता। ये दोनों जनक हैं, जब तो ये अगली वाली पीढ़ी आई। और इस जनक में लंबे भी थे और लंबे बीज भी थे और छोटे बीज भी थे। बट जो अगले वाली पीढ़ी आई वो सारे लंबे हुए, यानी कि प्रभावी लक्षण कौन हुआ, लंबेपन का हुआ। तो ये जनक में लिखूंगा। जनक में इस तरफ लिख लो कैपिटल टी, इस तरफ लिख लो स्मॉल टी। कैसे लिख लो, चाहे इधर लिख लो स्मॉल टी और इधर लिख लो कैपिटल टी। तो मैं इधर कैपिटल टी लिख दूंगा। ये था हमारा पहला जनक, तो मैंने इसको ऐसा करके लिख दिया। दूसरा वाला जनक क्या था हमारा, दूसरा वाला जनक था हमारा ये। तो इसको मैंने इसको यहाँ लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्रॉस करा दो आपस में, इसमें आपस में क्रॉस करा दो। इसकी इससे तो क्या हो गया, ये हो गया। इसकी इससे हुई तो ये आ गया। अब इसकी इससे होगी तो भी यही आएगा, इसकी इससे होगी तो भी यही आएगा, इसकी इससे होगी तो भी यही आएगा। ये आपका चक्कर बोर्ड हो गया। समझ गए। तो ये था आपका प्रभाविता का नियम, मेंडल का पहला नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना चाहोगे तो अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, मैंने आपको सब समझा दिया। तो देख लीजिए, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे का संकरण यानी क्रॉस कराया गया तो केवल लंबेपन का लक्षण प्रभावी निकला और बोनेपन का लक्षण अप्रभावी निकला, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।